मैं एक लोक गायिका हूँ और मैं आई गलाम मिसेस बिहार 2021 रूबरू मिसेस इंडिया 2021 हूँ। साथ ही मैं एक लोक गायिका भी हूँ। एमआरएस इंडिया का टाइटल जीतने के करीब 6-7 महीने बाद देशवा न्यूज ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आज मैं आप सभी के सामने रूबरू मिसेस इंडिया आई हूँ। मेरे शब्दों में जरूर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, चूंकि मैं पत्रकार नहीं हूँ, हो सकता है तो मुझे माफ करिएगा। मैं आज एक शख्स के बारे में कुछ कहने आई हूँ। उनका नाम मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप, तुमने मुझे कहा कि आपने मेरी बातों को जितने भी लाइव देख रहे हैं, मैं आज उन तक मनीष कश्यप से रिलेटेड जो भी चीजें हैं मैं आपको बताना चाहूंगी। एक माँ, एक बेटी, बिहार की बेटी आपको आज बताना चाहती है। चूंकि मैं सीमांचल मिथिलांचल की बेटी हूँ, मैंने आज तक किसी का कुछ नहीं चाहा, मैंने कोई कंट्रोवर्सी करनी नहीं पसंद की, लेकिन मेरी मजबूरी है यहाँ आने की। और वो शख्स का नाम मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप, मैं तुम्हें आप नहीं कह सकती, इसीलिए सॉरी, आपके लायक आप हो नहीं। मनीष कश्यप, तुमने मुझे कहा कि बहुत मिस इंडिया आती है जाती है, एक महिला की चुनौती है कि इंजीनियर हो तो नौकरी की कोई भी परीक्षा पास करके दिखाओ, इवन की चपरासी का। कभी जिंदगी में कोई कंपटीशन वाला परीक्षा पास किया है? ऑल इंडिया कंपटीशन जीत कर के दिखाओ। माइक पकड़ के गंदगी फैलाते हुए पूरे देश में बिहार का नाम बदनाम करके रखा है। पत्रकार नहीं बन जाता कोई माइक पकड़ के। मैं एमआरएस बिहार आई ग्लैम रूबरू मिसेस इंडिया बबीता मिश्रा का टाइटल कंपटीशन से जीता है। कंपटीशन से। तुम्हारी तरह नहीं हूं कि 10 चमचों के सहारे सन ऑफ बिहार बने घूम रहे हैं। आज के बिहार में एक महान पुरुष ने खुद को स्वयंभू अवतार लिया है। आपने अपने आप को सन ऑफ बिहार कहते हैं। उनका नाम बताती हूं मैं। नाम है श्री 108 मनीष कश्यप जी महाराज। सन ऑफ बिहार का सोने वाला मुकुट इनको पहनाया किसने? जाहिर सी बात है, खुद ही पहन लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि मनीष कश्यप के पहले बिहार की धरती पर कोई महापुरुष पैदा ही नहीं हुए। सन ऑफ बिहार का मतलब क्या होना चाहिए, या बिहार की बेटी का अर्थ क्या होना चाहिए? जहां तक मैं समझती हूं कि बिहार का नाम भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में रोशन करे, वही बिहार, वही सन ऑफ बिहार या बिहार की बेटी कहलाने का हकदार है। और ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं एक है, बहुत सारे लोग एक साथ हो सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गुरु गोविंद सिंह, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, आर्यभट्ट, चाणक्य, जयप्रकाश नारायण, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ऐसे कुछ नाम हैं। और ऐसे नामों की लिस्ट काफी लंबी है। तो फिर ये लोग कौन थे? सन ऑफ लंदन या हांगकांग? पूछती है बबीता मिश्रा। इसलिए मनीष कश्यप, तुम सन ऑफ बिहार नहीं, सन ऑफ सियार हो। महज देखिए, मैं बताती हूं, महज 5 मिलियन सब्सक्राइबर में इतनी गर्मी, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा।
और वो भी एक स्त्री का अपमान कर बैठा। आपने भी मेरा कंगना और ना जाने कितनी महिलाओं का अपमान किया होगा, और पर्सनली मेरा और कंगना का अपमान किया है। जो आदमी किसी महिला से तमीज से बात नहीं कर सकता, जो आदमी किसी महिला कलाकार के ऊपर बिना किसी सबूत के उसके चरित्र पर लांछन लगाता है, वो सन ऑफ बिहार कैसे हो सकता है? पूछती हूं मैं आप लोगों से। बिहार की बेटी हूं, सीमांचल घर है, किशनगंज की बेटी हूं, जहां 70% मुसलमान आबादी रहती है, जहां मैं खेली कूदी हूं, बड़ी हुई हूं, उन्हीं लोग के बीच में। पूछती है बबीता मिश्रा। और एक बात, कंगना रनौत अगर नचनिया है तो फिर सोनू सूद क्या है? विलेन। फिल्मी पेशा में मार काट लोगों का धन लूटने वाला डकैत, महिलाओं की इज्जत लूटने का प्रयास करने वाला, उसकी साड़ी खींचने वाला दुशासन सोनू सूद। सॉरी सोनू सूद जी, मेरा आपका दिल तोड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं आज बहुत दुखी हूँ, इसीलिए आपके बारे में बोली। चूंकि आप एक कलाकार हैं, आप सन ऑफ सीआर के साथ उस बिहार को बदनाम करने में आगे आ रहे हैं। कौन है सोनू सूद? माफ कीजिएगा सोनू सूद जी, लेकिन मनीष कश्यप ने जिस भाषा का प्रयोग कंगना जी के लिए किया है, ऐसा ही काम तो फिल्मों में आप भी करते रहे हैं। जो आदमी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ सब्सक्राइबर पाने के लिए अपनी मातृभूमि को गरियाता रहता है, आप उनके साथ एक मंच साझा कैसे कर सकते हैं? पूछती है बबीता मिश्रा, कैसे कर सकते हैं? बिहार की बेटी हूं मैं, सीमांचल की बेटी हूं मैं, मिथिलांचल की बेटी छिए। केकरो हक नहीं छै बिहार के गरियाबे के, कोई नहीं गरिया सके छै। हमरा मैथिली नहीं आवे छै, अंगिका नहीं आवे छै, कि भोजपुरी नहीं आवे छै। हम बाहर में पढ़लिए बढ़लिए ता लेके हमरा सब कुछ भूल गेलिए, लाज शरम भूल गेलिए। अब बिहार के बदनाम करे छी अहाँ सब। कहे एगो मनीष कश्यप के कारण पूरा बिहार बदनाम भए गेले। आपको तो आज तक हम लोगों ने पंजाब को गरियाते नहीं देखा। सोनू सूद जी, मैं आपको बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आज तक आपको हमने पंजाब को गरियाते नहीं देखा, न सुना। जबकि आपकी बहन चुनाव हार गई, फिर भी आप किसी को नहीं गरियाए। गरियाने का मतलब होता है गाली देना। फिर से माफी की उम्मीद करती हूँ सोनू सूद जी। बिहार को बदनाम करने वाले और गरियाने वाले के साथ देकर और उसका दिया हुआ टी शर्ट पहनकर आप एक तरह से बिहार को गरियाने और बदनाम करने का काम ही कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ऐसे सभी लोगों से अपील करती हूँ, बिहार की बेटी अपील करती है आप लोगों से कि मनीष कश्यप जी का टी शर्ट पहनकर बिहार को अपमानित ना करें। साथ ही साथ मैं मनीष कश्यप जी से भी अपील करती हूँ कि वो अपने आप को सन ऑफ बिहार का कहकर बिहार के अनेकों महापुरुष का अपमान ना करें। लेकिन मुझे लगता है कि वो कहेंगे, एक शब्द है कि घंटा मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो कहेंगे कि घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं सोनू सूद सहित वैसे सभी लोगों से उनका टी शर्ट, जिन्होंने उनका टी शर्ट लिया है, पूछना चाहती हूँ
कि ये घंटा क्या है। ये पत्रकारिता है। ये पत्रकारिता के नाम पर ये जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, करते हुए बिहार को बदनाम करते हैं और कहते हैं, क्या वे लोग इसका समर्थन करते हैं? जो बिहार को बदनाम करते हैं वे लोग उसका समर्थन करेंगे? पूछती है आपकी बेटी। मनीष ने अपने एक वीडियो में ये दावा किया कि नालंदा वाले सोनू को कोटा के एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, उसका एडमिशन मनीष कश्यप ने कराया। जबकि हकीकत ये है कि उसका एडमिशन मैं बबीता मिश्रा, MRS इंडिया रूबरू और उनके चाचा इंजीनियर रंजीत कुमार और दूसरे चाचा इंजीनियर रणवीर जी और उनके मामा सहित परिवार के बहुत सारे लोग थे। सिर्फ महिला में मैं थी, मैं मां बन के गई थी। मनीष कश्यप, मेरी बातें कितनी सच्चाई है, मेरी बातों पर कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए गूगल पर जाएं और MRS रूबरू MRS इंडिया बबीता मिश्रा सर्च कर लें। मेरे HR ने, मैं बताती हूँ एक कंट्रोवर्सी कैसे स्टार्ट हुई है। मेरे HR ने मुझे बताया कि मनीष कश्यप ने दीपक रिक्शा वाला के मैटर के लाइव में बोला कि सोनू का एडमिशन, नालंदा का सोनू का एडमिशन उन्होंने एलन कोटा में कराया। तो मैंने भी उस वीडियो को देखा और उसके बाद मनीष जी नहीं कहूंगी मैं, तुम मनीष के लायक हो। मनीष को कॉल किया और उनसे जानकारी लेने की कोशिश की, तो उसका कहना है चूंकि सोनू का वीडियो उन्होंने सबसे पहले दिखाया, इसीलिए ऐसा माना जाएगा कि कोटा में एडमिशन उन्होंने ही कराया। तो बाकी सारे नेशनल और लोकल चैनल ओल छील रहे थे। जब तुम कहते हो रेलते हो, तो क्या तुम इतने बड़े बड़े चैनल और लोकल चैनल ओल छीलते हैं? और उस समय बैठ के ओल छील रहे थे। सिर्फ मनीष कश्यप गया और कोटा में एडमिशन हो गया, सिर्फ भाषण देने से, रेल देने से। और फिर उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि मैंने सोनू के परिवार से 5 लाख रुपए लिए। मेरी इतनी औकात है, इतनी ही औकात है, 5 लाख रुपए लिए। इतनी औकात तो मेरी, इससे ज्यादा की औकात हो सकती है मेरी। लोक गायिका हूं तो मेरा तो खुद का औकात होगा ना। मनीष कश्यप, और उन 5 लाख रुपए लिया और मेरे ऊपर लांछन लगा दिया कि 5 लाख रुपया बबीता मिश्रा लिया। मैंने तो मनीष कश्यप जी को ये चुनौती मैं खुद बबीता मिश्रा मनीष कश्यप को चुनौती देती हूँ कि वो जैसे बिपिन सर मैथ मस्ती वाले ने PC किया था, ऐसे ही किसी फोरम पे आए और 5 लाख मैंने लिया है, ये बात साबित करे। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ रील बनाती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ रील बनावे छिए। बिहार के बेटी पूछ रहा है, माँ छिए हम 2 बच्चा के, मतलब ये मेरा रील देखते हैं तो मेरा खुद का बेटा और सोनू का मैं PC दिखाती हूँ। अब दिखाइए मेरा सोनू, अब मेरा बेटा का PC। ये मेरा बेटा है सिवाय, और हाइट में सोनू से ज्यादा है, देख लीजिए आप।
देख सकते हो मनीष कश्यप, देखो आज मैं इसलिए आई हूं कि मेरा खुद का परिवार है, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा ये बेटा है जो सोनू के हाइट से बड़ा है, लेकिन इसकी उम्र 6 साल है। देख लो, शर्म करो। मनीष के 5 मिलियन सब्सक्राइबर से मैं पूछती हूँ, मैं तुम्हारी बहन हूं, मैं तुम्हारी माँ हूं, हो सकती हूँ, मैं तुम्हारी दीदी हो सकती हूँ, बिहार के बेटी छिए, केकरो हक नहीं छे बिहार के बेटी के लांछन लगावे के चरित्र पर। मनीष के 5 मिलियन सब्सक्राइबर ये बताए कि मेरा बेटा शिवाय और सोनू में क्या फर्क है। यही ना कि वो किसी और के कोख से पैदा लिया है। तो मैं उन 5 मिलियन सब्सक्राइबर से पूछती हूं कि भगवान श्री कृष्ण को पैदा किसने किया था और पाला किसने? तो पालने वाला गंदे चरित्र का कैसे हो गया? मनीष कश्यप आइए पीसी में और इसको भी साबित करिए। दोस्तों, देशवा न्यूज ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 6 महीने पहले बनाया और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मुझे सोनू के एडमिशन के सहयोग करने की जिम्मेदारी दी। मेरा इंटरेस्ट था सोनू को मैटर को लेके कि मैं जाऊं और उस बच्चे के लिए कुछ करूं, ये मेरी चाहत थी। मैं एक महिला कल्याण संस्थान जो एनजीओ है उसकी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। मैं जाती हूं, लीगली काम करती हूं, लेकिन मैंने आज तक उस काम को जाहिर नहीं किया और ना दिखाया। कभी नहीं किसी से कहा कि मैं क्या क्या करती हूं, लेकिन मुझे किसी चैनल में बोलने की आदत नहीं है। मैं बहुत हिजिटेशन करती हूँ, अपने आप को दूर रखती हूँ मीडिया से। मेरे 2 बच्चे भी हैं। जिम्मेदारी दी और उससे पहले मैं एक सिंगर रह चुकी हूँ और हूँ। एल्बम बहुत जल्दी आने वाले। मैंने आज तक कोई गंदा गाना नहीं गाया, इसलिए नहीं गाया, मैं सिर्फ देवी गीत गाती हूँ। लेकिन मैंने कभी भी किसी को न्यूज कवर नहीं किया। आज तक हमने कोई न्यूज कवर नहीं किया था और ना ही न्यूज का माइक पकड़ने की आदत थी और ना ही पकड़ी थी। सोनू के एडमिशन के प्रकरण में करीब 7-8 दिन मैं खुद के बच्चों से अलग रह रही थी। मेरा खुद का 2 बच्चा था, मैं अलग रह रही थी। जब मैं सोनू के लिए गई थी, 7-8 दिन का लंबा सफर था। सोनू के साथ उसकी माँ नहीं थी। सोचिए कि उसकी माँ नहीं थी, मैं माँ बन के गई थी। सोनू के साथ उसकी माँ नहीं थी। उस पूरे सफर में मैं ही उसकी माँ थी। तो फिर सोनू भी मेरा खुद के बेटे जैसा हुआ ना? बेटे जैसा हुआ कि नहीं हुआ? क्या उसका ख्याल रखना, क्या उसको अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, ये करके और उसकी घर से दूर होने की उदासी दूर करने के लिए उसके साथ रील बनाकर मैंने कोई गलती की? क्या हम उस बच्चे के मुंह पे एक हंसी लाने के लिए मैंने पर्सनल अपने अकाउंट से एक रील बनाया? क्या हमने गलती किया? हम अपने शिवाय और मिट्टी के साथ रील बनाते हैं। हम अपने बच्चों को दोस्त समझते हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उसकी मानसिकता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। प्यार करती हूँ बच्चों से। मैं अपने आस पड़ोस के बच्चों से भी प्यार करती हूँ, बुला बुला के खाना खिलाती हूँ अपने हाथों से। पूछती है बबीता मिश्रा मनीष कश्यप से और उसके 5 मिलियन सब्सक्राइबर से
श्री श्री 108 मनीष कश्यप जी महाराज, कृपया कर मुझे ये बताने का कष्ट करें कि मेरे किस रील में मेरा शरीर का कौन सा अंग आपको नजर आ गया। मैंने ऐसा क्या पहन लिया कि आपकी नजरों में हवस की भूख आ गई। कृपया कर ये पीसी में क्लियर करें। और हाँ, जहां तक मुझे लगता है कि एक भारतीय और बिहारी स्त्री का प्रमुख पहनावा साड़ी है। साड़ी छे ना, हम सब पहने छे साड़ी। और मेरी खुद की माँ और मनीष कश्यप जी की आदरणीय माँ, जिनको सबसे पहले मैं चरण स्पर्श करती हूँ, प्रणाम करती हूँ पैर छू के, क्योंकि मैं बिहार की बेटी हूँ। हाँ, तो मेरी माँ और मनीष कश्यप जी की माँ भी साड़ी ही पहनती है और साड़ी में ना चाहते हुए भी मेनी टाइम्स, साड़ी में ना चाहते हुए भी मेनी टाइम्स स्त्री का पेट और पीठ तो दिखता ही दिखता है। फिर से एक औरत आपको चुनौती देती है मनीष कश्यप कि ऐसा कोई रील है जो, तो आइए पीसी में और बात कीजिए। बाह और गले से शिकायत हो तो वो भी बताइएगा कि हम क्या पहने। उसका जवाब, बोरा ढक ले अपने मुंह पर कि चादर ओढ़ के निकले बाहर, घर वाला बता दीजिएगा। मनीष कश्यप जी हर एक बात पे अपने आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में आइए और रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए और रिकॉर्डिंग पर डाल दीजिए, लोग तय करेंगे कि गलत कौन है सही कौन है। तो ऐसा नहीं होता है मनीष कश्यप जी, बिल्कुल ही नहीं होता है। और मेरी मजबूरी है कि आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूं और आपके बीच लाइव भी हूं। आपको ये बात, आपकी ये बात आपके 5 मिलियन सब्सक्राइबर जो है उसका घमंड बोल रहा है। मैं उन्हीं 5 मिलियन सब्सक्राइबर के सामने एक एग्जाम्पल देती हूँ और दे रही हूं। जब किसी लड़के का दोस्त उसको अरे साला जैसे शब्दों का से संबोधित करता है तो कुछ नहीं होता, क्योंकि दोस्त है, वो साला बोला तो कुछ नहीं होगा। और कोई अनजान या दुश्मन उसको साला बोल दे तो बात मारने की आ जाती है। क्या मैं गलत बोल रही हूं? नहीं। और मरने मारने पे उतारू आ जाता है जब कोई साला बोलता है, जिसको आप और मैं नहीं जानती हूँ। रे बेटे बोलता है तो भी मारपीट हो जाता है। इसलिए अगर आपकी कोई बात मुझे चुभी, तभी तो ये मैं ही तय करूंगी कि वो गलत है या नहीं। सोशल मीडिया नहीं तय कर सकती कि आप गलत हैं या सही। मेरे साथ गलत हुआ और मेरी मजबूरी थी आज सोशल मीडिया में आने के लिए, नहीं तो इतना दिन नहीं लिए रहे कोई सोशल मीडिया पे उलुल झुलुल बात करे खातिर। अपना मान प्रतिष्ठा हमर छै, हम एक सब समाज के बच्ची छिए। जब मैं MRS बिहार IGLAM बनी, मैंने मनीष जी को कोई कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि बहुत सी बातों से मैं अनजान थी। हम मनीष कश्यप को जानते भी नहीं थे, न किसी हमको न सच तक के बारे में पता भी नहीं था। जब मैं MRS इंडिया बनी तो अनेक नेशनल चैनल के अलावा लोकल चैनल ने भी मुझे अचीवमेंट
को काफी सहराया और प्रमुखता से दिखाया। मुझे यहाँ तक कि जी न्यूज, आज तक, बड़े बड़े नेशनल चैनल ने कवरेज दिया। जब मैं MRS इंडिया बनी, उन्होंने अपनी जगह मुझे दी और मुझे जी न्यूज ने सम्मानित भी किया मिथिलांचल की बेटी होने के, सीमांचल की बेटी होने की उपलब्धियां के कारण। और जब हम मिसेस इंडिया बने थे और मिसेस बिहार बने थे, तो मनीष जी, उस समय मैं किसी देशवत की ब्रांड एम्बेसडर नहीं थी। मैं एक कलाकार, एक लोक गायिका हूँ। और उसके बाद इस कोविड ने मुझे एक मौका दिया था मनीष जी, कि मैं मिसेस बिहार बनूं, मिसेस इंडिया बनूं। और बड़े बड़े चैनल ने मुझे अचीवमेंट दिया है, जिसमें आपके प्रिंट मीडिया ने मुझे एक बेहतर पोस्ट में मुझे दिया, अपनी कवरेज दी, जिसमें प्रभात खबर, न्यूज फॉर नेशन भी आता है, उसके बाद हिंदुस्तान आती है, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, एवरीथिंग प्रिंट मीडिया ने मुझे कवरेज दिया था। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं थी। काफी प्रमुखता से दिखाया गया। इस क्रम में मेरी टीम ने, हाँ, मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जब मैं मिसेस इंडिया बनी थी, मेरी टीम ने सच तक के बारे में बताया। तो मैंने भी, जो मैं मिसेस इंडिया बनी, तो उसके एवज में जो भी फोटोग्राफ्स हर चैनल ने मुझे दिया था, तो मैंने सच तक लॉलीपॉप चैनल को दिया था। इसलिए दिया था सच तक को कि भाई सब दिखा रहा है तो आप भी दिखा दो। मेरे मैनेजर के थ्रू हमने दिया था। तो उससे क्या हो जाता है, सारे चैनल दिखा रहे थे, आपने भी दिखाना था। हाँ, मुझे दिया था। इस क्रम में मेरी टीम ने मुझे सच तक के बारे में भी बताया, तो मैं भी अपने अचीवमेंट से संबंधित कुछ ब्यौरा टाइम टू टाइम सच तक को भेज दिया। और समानता किसी भी खबर संबंधित लोगों को भेजा जाता है, हर चैनल वाले को भेजा जाता है कि मैं मिसेस इंडिया बनी। सॉरी, मिसेस बिहार नहीं, पहले मैं मिसेस बिहार के समय में मैंने आपको कांटेक्ट भी नहीं किया था। और सच तक के द्वारा भी मेरे इंटरव्यू के लिए जिज्ञासा की गई। मेरी व्यस्तता थी, मेरी खुद की व्यस्तता थी। जिस समय जी न्यूज ने मुझे सम्मानित करने के लिए किशनगंज बुलाया था, दैट्स वाई हमने आपको इंटरव्यू नहीं दिया। वो मेरी व्यस्तता थी। व्यस्तता के कारण बहुत सारे, मैं बैठी नहीं रहती हूँ मनीष कश्यप जी, बहुत सारे काम करती हूँ और जमीनी काम करती हूँ, दिखावा नहीं करती। मैंने उनके द्वारा भी इंटरव्यू नहीं लिया गया। और उसने मुझे एक बार बोला भी कि आप आइए, मैं भेज रहा हूँ। और मैं प्रमाण भी दे दूंगी कि उसकी जो एंकर है उसके साथ 1-2 बार कॉल हुआ था। उसने मुझे कॉल किया था कि मैम आपका इंटरव्यू लेना है, तो मेरे खुद के व्यस्तता के कारण मैंने उस इंटरव्यू को रद्द कर दिया। बस दैट्स इट, इतना से ज्यादा कुछ नहीं। फिर मैंने ही उनको बोला कि आज कोई बात नहीं, सॉरी, मैं बोलना चाहूंगी कि मेरी आदत नहीं है पत्रकार बनने। मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं पढ़ के ही बोल सकती हूँ, अपनी भावना व्यक्त पढ़ के ही बता सकती हूँ कि मेरे साथ क्या बीता। हाँ, देखिए, हाँ, तो मनीष कश्यप जी ने कहा कि मैडम हमने आपका इंटरव्यू नहीं लिया ना, इसलिए मुझसे बदला ले रही हैं, है ना हंसने वाली बात। बदला भी 8 महीना बाद कोई बदला लेता है। मिसेस इंडिया ही बनना था, और किसी को मिसेस इंडिया ही मैं बनी थी, तो क्या जब बड़े बड़े ने मुझे कवरेज दिया था, तो मतलब
तो मैं तो मनीष कश्यप को जानती भी हूँ, नाम से नहीं जानती थी, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती थी। तो मैं मनीष कश्यप को कैसे जानती कि बिहार में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जब मिसेस इंडिया बनी तब मैंने मनीष कश्यप का नाम सुना, वो भी कब, जब सच तक को टच किया हमारे मैनेजर ने कि भाई आके सब चैनल दे रहे तो आपको आना है, आइए। तो मैं मेरा खुद का मैं एक प्रोफेशनल हूँ और आर्टिस्ट हूँ। पहले तो मैं एक कलाकार हूँ। मैं अपने खुद गायकी से लोगों का दिल जीतती हूँ, और इसी वजह से मेरे पास टाइम नहीं था और हमने उसको टाइम भी नहीं दिया। उसके लिए मैं खुद मनीष कश्यप से माफी मांगू। मनीष कश्यप क्यों माफी मांगू? सच तक के जो भी लड़की थी, जो एंकर ज्योति नाम है उसको हमने सॉरी बोला था कि सॉरी बाबू, अभी हम इंटरव्यू नहीं दे सकते क्योंकि मैं बाहर हूँ। तो खैर रहने दीजिए, ये हंसने वाली ही बात है ना, हंसने वाली बात। दोस्तों अगर मेरी बात अच्छी लगी तो आप समझ जाइएगा, कलाकार सच्चा दिल का होता, उसके अंदर छल कपट नहीं होता। आज के डेट में मैं खुद देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर हूं और मेरे वीडियो भी करोड़ों लोग देख रहे हैं और देख चुके हैं। लोग मुझे सोनू वाली मैडम के भी नाम से बुलाते हैं, प्यार से बुलाते, सोनू वाली मैडम। मनीष कश्यप को सोनू वाली, बबीता मिश्रा का कपड़ा कब से पहन लिया मनीष कश्यप? तुम लड़की कब से बन गए? मैं पूछती हूँ तुमसे, तुम बबीता मिश्रा का रूप कैसे धारण कर लिए? नाम लगाते हो कि तुम गए एडमिशन कराने के लिए, साबित करो। तो सोनू वाली मैडम के नाम से मुझे बुलाया जाता है। तो सोनू और सिवाय या आहाना में क्या फर्क है? मेरी बेटी का नाम आहाना है जो 9 साल की होने जा रही है, और मेरा बेटा का नाम सिवाय है। तो उसमें सोनू और सिवाय और आहाना और बच्चे में क्या फर्क है? मैं तो माँ हूं ना, किसी को भी दिल से और कलेजे से लगा के गोदी में बैठा के खाना खिला सकती हूँ, चूम सकती हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ। मैं माँ बनी, मैंने बच्चों को जन्म दिया। क्या फर्क है? क्या मनीष कश्यप जी जहां भी जाते हैं सबको न्याय दिला देते हैं? जवाब दीजिए मनीष कश्यप, तुम जहां जाते हो सबको न्याय दिला देते हो? जहां खड़े होते हो वहां पर न्याय मिल जाता है? आइए अब इनके पत्रकारिता के पीछे छिपे हुए मंशा पर बात करते हैं। जी हाँ, ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है कि मुंह में राम बगल में छुरी। मनीष कश्यप, मैं तुमसे ही कह रही हूँ कि मुंह में राम बगल में छुरी करना बंद करो। मनीष कश्यप जी का वीडियो कहीं भी देखिए, सिर्फ और सिर्फ इसको जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के काम में खामी नजर आती है। आखिर उनको ऐसा कोई न्यूज कभी और कहीं भी क्यों नहीं मिलता जहां सरकार ने कोई सराहनीय काम और प्रशंसा योग्य काम किया है? जहां सरकार अच्छा काम करती है वहां क्यों नहीं दिखाते हो? अलुआ ठुसा हुआ है, बिहार को बदनाम करते हो। ऐसे इसलिए कि पत्रकारिता के आड़ में गरीब गांव की भोली भाली जनता को अपने कुछ सहयोगियों के साथ सरकार विरोधी कार्य के लिए भड़का रहे हैं। और मनीष कश्यप का यही प्लान है कि वो सरकार के विरोधी कार्य करके और भोली भाली जनता को ठग रहे हैं। उनके दिल और दिमाग में वर्तमान सरकार के विरोध की मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि ये खुद एक चुनाव हार चुके हैं। इसका छिपा एजेंडा है नेता बनना। इसको क्या बनना है? नेता। तो ये तो सरकार का विरोध करे भाई नहीं करता है, सरकार के अच्छा काम कहाँ दिखे थे? मनीष कश्यप पत्रकारिता के आड़ में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के विरोध
पुलिस प्रशासन, न्याय प्रक्रिया, इन सब के विरुद्ध एक बड़ा जनमानस तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। बेगूसराय गोली कांड में जो वीडियो इनके द्वारा ही जारी किया गया, उसमें कुछ लोग जो शायद इनके ही भारे के आदमी हैं, ये मांग कर रहे हैं कि मीडिया में इन लोगों को सिर्फ सच तक चाहिए। उन लोगों ने कहीं भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का नाम नहीं लिया। समझे मनीष कश्यप? उन लोगों ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चाहिए। क्या गोलीकांड जो हुआ था, जहां तुम अपने भारे के कुछ आदमी को खड़ा होकर बुलवा रहे थे कि मनीष कश्यप छत तक आना चाहिए, वहां ऐसा कोई जिक्र हुआ था कि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां नहीं जाएंगे? सच पूछती हूं मैं आपसे। लेकिन खुद मनीष कश्यप द्वारा, देखिए इसका चालाक और इसकी समझ, तरस आती है। तरस भी नहीं आती है, चालाक भेड़िया। लेकिन खुद मनीष कश्यप द्वारा जो वीडियो जारी किया गया, उसमें वो बोल रहे हैं कि जनता को नीतीश कुमार नहीं चाहिए। वो ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं कि महिलाओं के रहनुमा माननीय नीतीश कुमार जी के विरोध जनता को भड़काया जा सके। वो जानबूझकर भोली भाली जनता को भड़का रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी के विरोध। वो विरोध की भाषा जाहिर करवाना चाहते हैं कि लोगों में कि वो खुद मुख्यमंत्री बन जाए। मैं फिर से कहना चाहूंगी एक बात। उसने बोला, मनीष कश्यप ने बोला कि जनता को नीतीश कुमार नहीं चाहिए। वीडियो में बोला, आप देख सकते होंगे, उनके खुद के वीडियो में जाइए। उन्होंने कहा कि जनता को नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, जनता को मनीष कश्यप चाहिए। वो ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं कि महिलाओं के रहनुमा माननीय नीतीश कुमार जी के विरोध जनता को भड़काया जा सके। मैं यही बात बिहार के उन 14 करोड़ जनता को बताने की कोशिश कर रही हूं कि किस तरह से मनीष कश्यप बिहार की भोली भाली जनता के दिल और दिमाग में पत्रकारिता की आड़ में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी के जन कल्याणकारी कामों के खिलाफ आम जनमानस में विष बोने का काम कर रहे हैं। मैं अगर गलत हूं तो आप बता दीजिएगा। बहन हूं मैं आपकी, हो सके किसी को बुरा भी लगेगा तो गाली देगा, कोई बात नहीं। और अरे नेता ही बनना है, अरे मनीष कश्यप तुमको नेता ही बनना है तो रिपोर्टिंग छोड़कर जाओ राजनीति में। और अंत में मेरा एक सवाल सोनू सूद जी से भी है। मैं मनीष कश्यप से पूछती हूँ, तुम जाओ जनता के पहले बदन में मिट्टी लगा लो, पत्रकारिता छोड़ दो और जाओ वहां पे अपने गांव के ही लोगों का कल्याण करना सीखो। फिर अपने घर को अच्छे, अपनी महिलाओं का, घर की महिलाओं का मान सम्मान करो। फिर उसके बाद बिहार की 14 करोड़ की आबादी को के ऊपर जो ख्वाब देख रहे हो मुख्यमंत्री जी बनने का, तब देखना अच्छा लगेगा। और मैं एक बात अंत में कहना चाहूंगी। मेरा एक सवाल सोनू सूद से है। सोनू सूद जी, मैं आपकी फैन हूँ और दिल से आपने जो कोरोना में काम किया है, आप उसके बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं सोनू सूद से एक सवाल करती हूँ और वो सवाल ये है कि वो 21/9/2022 को बिहार आ रहे हैं बापू सभागार में, आप भी लोग जानते होंगे।
वो इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कितना पैसा ले रहे हैं, ये आप बता दीजिएगा। क्या वो 21/9/2022 को बापू सभागार में होने वाले प्रोग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट हिस्सा ले रहे हैं, चैरिटी पर्पस के लिए आ रहे हैं? 21/9/2022 के प्रोग्राम के पहले उनको ये बताना ही चाहिए कि 500, 1000, 1500 के टिकट के रूप में जो करोड़ों रुपए इकट्ठा करने का प्लान है, उसमें उनके कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है? मैं पूछती हूँ सोनू सूद जी आपसे, ये 500, 1000 और 1500 का जो टिकट आपके नाम पे कट रहा है और बहुत प्लानिंग के साथ हो रहा है, तो क्या इसमें आपकी कोई हिस्सेदारी है? बताने का कष्ट करेंगे। और इंटरनेट के नाम पर करोड़ों की लूट का जो प्लान बना रहे हैं, इसमें आपका कौन कौन सा पार्टनर है? सोनू सूद जी प्रणाम करती हूं, लेकिन आप जो इंटरनेट के माध्यम से करोड़ों की लूट और जो प्लान बन रहा है, इसमें आपको कितना हिस्सा मिला है? मेरी चुनौती है कि जिन बातों को मैंने यहाँ उठाया है, उस पर वो पॉइंट टू पॉइंट, मेरी खुद की चुनौती, मैं देती चुनौती कि मेरी चुनौती है कि मैंने जिन बातों को उठाया है, उस पर पॉइंट टू पॉइंट पर सभी पत्रकार भाई के बीच बात कर लें तो बेहतर होगा। सच्चाई सामने आ जाएगी, मैं भी जान जाऊंगी। मैं जानती हूं कि अब मेरे गाली सुनने और धमकी दिए जाने का टाइम शुरू हो गया, लेकिन अगर हम बिहार के बेटी छिए तब बस हम इतने बाजी छिए कि बिहार के बेटी के बोले के कोई अधिकार है कि नहीं है। हम पूर्णिया, किशनगंज, सीमांचल, मिथिलांचल सब ओतय के बासिंदा छिए। हम उस घर के बच्चा छिए जहां लोग नाम ले छे, एक दूसरे के इज्जत और सम्मान करे छे। हम यही पूछे छे अहाँ सबसे कि अगर हमर कोनो एतो सा बात अगर गलत होल तो अहाँ सब हमरा जे कहबै हम माने के तैयार छिए, लेकिन जे हम आज अहाँ सबके सामने रखलिए आ कहलिए, एकरा में यदि इतना सा भी गलत होते तो हम अहाँ सबसे हम गोर लग लेबे कि जो हमर 14 करोड़ आबादी है बिहार के, हम जाए छे भारत से अभी नवंबर में न्यूजीलैंड जाए के सोच रहे छे। यदि ऐसा होले अब बिहार के नाम खराब कर रहा है मनीष कश्यप, तो हम नहीं जेबे, बिल्कुल नहीं जेबे। हम कतो मैं कहीं नहीं जाऊंगी बिहार को रिप्रेजेंट करने, भारत को रिप्रेजेंट करने, जहां ऐसे मनीष कश्यप जो बिहार को एकदम नौथ के रखे हुए हैं। अरे अपने माँ बहन का इज्जत नहीं करते होगे बाहर। अरे बेटा बेटी है मेरा, हमने ऐसा क्या कर दिया है भाई? कौन सा जलन पाल रखे हो तुम? 6-7 महीने से हमने चैनल का ब्रांड एम्बेसडर क्या बन गए, आंख में खटकने लगे। आप अयांश के बारे में बात करते ना मनीष कश्यप, आप बात करते अयांश के बारे में, आप बात करते वो अभी जो रिक्शा वाले को प्रमोट कर रहे थे उसके बारे में बात करते। एक छोटा सा बच्चा सोनू मेरे बेटे जैसा है, आप अपना क्रेडिट क्यों ले जाते हैं वहां कि मैंने करवाया? फोटो है, वीडियो है, दिखा देना। गए थे ना रात में पकड़ के लाने के लिए, फैमिली दे दी, उसकी फैमिली कमजोर है, तमाशा बना दिए हो उस बच्चे का। पढ़ने दो ना उसको, वो जहां जा रहा पढ़ने दो, अपनी ओछी राजनीतिक में उसका हिस्सा बनने मत दो। मैडम मुद्दे पे ना सवालों का थोड़ा। चलिए अभी मैं आप लोगों से प्रणाम करती हूँ। अब मैं लाइव खत्म करती हूँ और मैं जो लोग हैं मैं उनसे बात करूंगी कुछ।
अगर मेरे से कोई गलती हुआ तो मेरे जितने भी 14 करोड़ आबादी होंगे उससे मैं क्षमा चाहती हूँ। बिहार के बेटी छे, अहाँ के बहिन छी। नमस्कार।